वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन क्या होता है, सीड के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया है और बीच बीच में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं। तो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पूछे जाते हैं नीट में, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, क्योंकि जितने भी फ्लावर होते हैं उनकी ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि जब सारे फ्लावर ही नहीं सेम होते तो उनके ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल का अरेंजमेंट भी कैसा होगा, अलग होगा। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को बोला जाता है प्रेजेंटेशन। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू सीड। मतलब हमें ये देखना है कि जो फ्रूट होता है उसके अंदर प्रॉपरली जो है सीड का अरेंजमेंट कैसे है, फ्रूट्स का अरेंजमेंट कैसे है, क्योंकि हर एक प्लांट में सीड और फ्रूट्स का अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन मेनली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की, जिसके बारे में हमारे बुक में डिस्कस किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे 5 प्रकार का होता है, मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल में क्या होता है, नाम से पता चला मार्जिन मतलब मार्जिनल। जैसे ये मार्जिनल है तो यहाँ से क्या होगी, इसकी मार्जिन पॉइंट जो होगी यहाँ से जो है किसका ओरिजिनेशन होगा, उसके फ्रूट्स का ओरिजिनेशन होगा। तो एक ही फ्रूट्स देखे होंगे ऐसे, मतलब होते बहुत सारे थे, बट हम पी के बारे में बात करते हैं। तो पी में क्या होता है, उसका जो फ्रूट होता है, जिस पार्ट को हम खाते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट में, मतलब मार्जिन से उसका ओरिजिनेशन होता है। उसके बाद हो गया एक्सियल। एक्सियल जैसे एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ये सब किसका एग्जाम्पल है, एक्सियल। कभी भी नीट के पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, इन सब की पूछी जाएगा तो डायग्राम दिया जाएगा, हमें लेबलिंग करनी होगी, मतलब बताना होगा कि ये किस टाइप का प्रेजेंटेशन है। और दूसरा तो या तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा बस। तो यहाँ पे एक्सियल का एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे लेमन होता है तो यहाँ पे इसका जो फ्रूट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हो गया पेराइटल। पेराइटल का एग्जांपल हो गया मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। मस्टर्ड और आर्जीमोन में क्या होता है, फ्रूट्स का ओरिजिनेशन, जैसे एक लाइनिंग यहाँ से जाती है, उसके बाद उसके अंदर से क्या होता है, फ्रूट का ओरिजिनेशन होता है। उसके बाद है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल हो गया डायंथस एंड प्राइमरोज, इसके मिड से ही फ्रूट का ओरिजिनेशन होता है। बेसल तो बिल्कुल ही अलग है, एकदम अलग तरीके से इसमें जो है ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर। एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। तो क्या पूछा जाएगा प्रेजेंटेशन में, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और साथ साथ में ये जो इसका डायग्राम बुक में दिया गया वो पूछा जाएगा। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल पी हो गया, एक्सियल का एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन हो गया, पेराइटल का एग्जांपल हो गया मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, फ्री सेंट्रल का डायंथस एंड प्राइमरोज। नेक्स्ट इज बेसल का एग्जांपल हो गया मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रूट्स के बारे में। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन से डेवलप होता है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल अगर हम बात करें पार्थिनोकार्पिक की, बनाना एंड टोमेटो। नेक्स्ट है, अब लेयर कौन कौन सी होती है, एक तो फ्रूट की लेयर होती है पेरिकार्प, जिसके बारे में क्लास 12th में भी है, क्लास 11th में भी। तो पेरिकार्प इसकी आउटर वॉल हो गई, और एक आउटर वॉल होती है जिसे हम इपिकार्प कहते हैं, मिडिल होती है तो उसे हम मीजोकार्प कहते हैं, और इनर जो होता है उसे हम इंडोकार्प करते हैं। कुछ फ्लावर्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके हम मीजोकार्प क्या करते हैं, ईट करते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका हम इंडोकार्प ईट करते हैं। तो आउटर लेयर इज नोन एज इपिकार्प,
मिडिल इज नोन एज मेसोका एंड इनर इज नोन एज इंडोका। बुक में फ्रूट्स में दो फ्रूट्स के बारे में डिस्कस किया गया, एक मैंगो और एक कोकोनट। दोनों ही फ्रूट्स कैसे होते हैं? ड्रप फ्रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं? ड्रप्स होते हैं। और दोनों का कौन सा पार्ट खाया जाता है? उनका फ्लेशी पार्ट कौन सा होता है? मेसोकार्प होता है। नेक्स्ट है सीड। सीड जो होती है उसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सीड कोट बोला जाता है। आउटर टेस्टा मतलब जैसे ये सीड हो गया, ये इसका सीड कोट हो गया, उसके बाद एक और लेयर जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे टेस्टा बोलते हैं। उसके बाद अंदर से एक लेयर जाती है, उसे टैगमेन बोलते हैं। और यहीं पे क्या होती है? एक और लेयर पाई जाती है, उसे हाइलम बोलते हैं। और इसी हाइलम के पास एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट पाई जाती है, उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल क्या होता है? होल होता है। होल उसमें हेल्प किसमें करता है? जब जैसे चना होता है वो पानी में डाल देते हैं, थोड़ी देर पानी वो क्या करता है? सोलो कर लेता है, उसके बाद वो चना क्या होता है? फूल जाता है। तो उसी होल से, उसी माइक्रोपाइलर पोर से क्या होता है? वाटर इंटर करता है, जिसकी वजह से जो बीन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं। तो माइक्रोपाइलर का यही काम है। कहाँ प्रेजेंट होता है? वो हाइलम के पास प्रेजेंट होता है। और हाइलम क्या करता है? हाइलम जो है फ्रूट्स के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज कुछ सीड्स कैसी होती हैं? एंडोस्पर्मिक सीड होती हैं, कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती हैं। मतलब कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जिनको हम उनके अर्ली डेवलपमेंट के समय ही ईट कर सकते हैं। बट कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जो आफ्टर डेवलपमेंट, मतलब जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं, तब उसको हम जो है यूज करते उन्हें कहते हैं। तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड, यही दो प्रकार की सीड्स होती हैं। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? एंडोस्पर्म जिस पार्ट को हम ईट करते हैं उसमें क्या रहता है? उसमें पूरी तरीके से फूड के मटेरियल रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉटिलेडनस सीड्स के बारे में डिस्कस किया गया। डाइकॉटिलेडनस सीड्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। तो इसकी जो प्रोटीनियस लेयर होती है मोनोकॉट्स की, उसे क्या बोला जाता है? वो उसे एल्वेओलर लेयर्स बोला जाता है। वो पूरी तरीके से फुल ऑफ मतलब बनी हुई होती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनी हुई होती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? एल्वेओलर लेयर बोला जाता है। अब प्लीम्यूल, रेडिकल, सिलोप्टाइल, सिलोनराइजा क्या होता है? ये तो एंडोस्पर्म हो गया। इसी के अंदर क्या होगा? फूड रिजर्व होगा। और इसी के नीचे जो पाया था उसे क्या बोलते हैं? स्कूटलम बोलते हैं। और जो ग्रासेस होते हैं उनके जो कॉटिलेडनस होते हैं उनको क्या बोला था? उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है स्कूटलम। अब उसके बाद प्लीम्यूल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उसे बोलते हैं सिलोप्टाइल। और सिलोप्टाइल जब प्लीम्यूल के ऊपर पाई जा रही, मतलब वो प्लीम्यूल की क्या होती है? वो कवरिंग होती है जो प्लीम्यूल को कवर करके रखती है। तो प्लीम्यूल आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? सूट, या फिर उसे हम बोल सकते हैं स्टेम में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद सिलोनराइजा के ऊपर जो रेडिकल होता है वो आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है। और इसी रेडिकल के पास भी एक लेयर पाई जाती है, जैसे प्लीम्यूल के पास पाई जाती है। कौन सी लेयर पाई जाती है? सिलोनराइजा पाई जाती है। ये क्या होती है? ये रेडिकल की कवरिंग होती है। और ये क्या है? ये एल्वेओलर लेयर है जो किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से बनी है। और आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। तो मोनोकॉटिलेडनस, मोनो का मतलब सिंगल, कॉटिलेडनस का मतलब जिस पार्ट को खाया जाता है, जिसके अंदर फूड मटेरियल प्रेजेंट। तो कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है मोनोकॉटिलेडनस सीड। और कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इजिली। दिस टाइप ऑफ सीड इज नोन एज डाइकॉटिलेडनस सीड। तो मोनोकॉटिलेडनस सीड्स के बारे में हमने स्टडी किया, डाइकॉटिलेडनस सीड्स के बारे में हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो हमने इस पूरे लेक्चर में प्रेजेंटेशन, फ्रूट्स और सीड्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में जो है हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो फैमिली बचा हुआ है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।